हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू इस बार एंट्रेंस एग्जाम दी है, जिनका सिलेक्शन फाइनली एएमयू के 11 साइंस ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसके साथ ही डिप्लोमा में जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, और साथ ही बीटेक वाले स्टूडेंट्स का, इस वीडियो में इन दोनों कोर्स के स्टूडेंट्स का ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, उससे पहले कि हम काउंसलिंग के बारे में बताएं, पहले ये समझिए कि काउंसलिंग में किन किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होगा, कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि आपको पता ही है कि एएमयू में एडमिशन का जो पहला क्राइटेरिया है, पहला जो कंडीशन है, वो यही है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जब ऑनलाइन काउंसलिंग में अच्छे से आप सारी चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद जब आपके ऑफलाइन खोलेंगे या ऑफलाइन जब आप एएमयू जाएंगे, देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन उससे पहले आपका ऑनलाइन सब कुछ होने वाला है, और ऑनलाइन ही आपका समझे एडमिशन हो रहा है। फिर सिचुएशन के हिसाब से आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, और उसके बाद ही आपका ऑफलाइन कुछ होगा। तो ये चीज़ें समझ में आना चाहिए पहली चीज़। हाँ, अब हम बात करते हैं कि इस ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है, जिस भी स्टूडेंट्स का नाम चांस मेमो में या सेलेक्टेड लिस्ट में या स्पेशल कैटेगरी में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आया, वो सभी ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी क्लियर है, जिस भी स्टूडेंट्स का नाम सेलेक्टेड लिस्ट में, चांस में, स्पेशल कैटेगरी में, इन सब अगर नाम आए तो आप यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो सेपरेटली यहाँ पे उन्होंने इससे पहले ये भी कहा है कि जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आया, चाहे वो सेलेक्टेड लिस्ट में हो, चांस में हो या स्पेशल कैटेगरी में, इन सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए नोटिस आएगा एएमयू के वेबसाइट पे ही, वो आपको आएगा, तभी आप काउंसलिंग हो सकता है। आप इस वेबसाइट को अगर ओपन करें तो आपका ओपन हो जाए, लेकिन अभी आपका वेबसाइट ओपन जरूर होगा, लेकिन अभी आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, आपको काउंसलिंग का डेट आने का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको उससे पहले आपको बता दूँ, जो वीडियो जिस मोटो पे बनाया था, इसको बड़ा सिंपल अभी, हालांकि मैंने सोचा था कि आपका जो काउंसलिंग जो है 1 सितंबर के बीच में स्टार्ट किया जा सकता था, ये किया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से एएमयू का अभी सीन चल रहा है रिजल्ट्स को लेकर, बाकी कोर्स के रिजल्ट्स को लेकर, ऐसा लग रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है। हो सकता है मिड सितंबर के आसपास में शुरू हो, या फर्स्ट वीक में नहीं, सेकंड वीक में आपके ऑनलाइन काउंसलिंग आपका शुरू हो। सवाल कैसे होगा उस तो बात की बात है। मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कब से हो सकता है। देखिए, अभी सिर्फ एएमयू ने 11th और बीटेक का रिजल्ट पब्लिश किया है, और इसके अलावा एमबीए का इंटरव्यू लिस्ट है, एमएसडब्ल्यू है। लेकिन इसके अलावा हम बताना चाह रहे हैं, जैसे ही जब बैचलर का सारा कोर्स, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी और भी जितने भी कोर्सेस हैं बैचलर कोर्स में, इन सभी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो सकते हैं। क्योंकि इनका काउंसलिंग एक बार में ही मतलब होते हैं, एक बार में कम से कम 5-6 कोर्स का कराया जाता है, ताकि जो है एडमिशन फॉर्मेलिटी जल्दी से करा ली जाए। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अभी और भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, और रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद ही आपके ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो सकते हैं, जैसा कि समझ में आ रहा है। अभी क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे काउंसलिंग बड़ा आसान है। देखिए, मैंने 3-4 बातें क्लियर कर दी। एक तो ये कब से हो सकते हैं, क्यों लेट हो रहा है, और आपके कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अभी तक क्या अपडेट है। अभी इवन इसका हाल ये है कि अभी रिजल्ट भी नहीं पब्लिश कर पा रहे हैं, तो इस वजह से पूरा उम्मीद है, ये पूरे कह सकते हैं कि इस बार बड़ा लेट करने वाला है ये लोग। हालांकि काफ़ी पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बहुत कुछ, मतलब अभी कुछ कहना मुश्किल है। आप चाहें तो इनके हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं काउंसलिंग को लेकर, थोड़ा इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। काउंसलिंग की बात करें तो आपका 6 स्टेप में काउंसलिंग होगा। पहला स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन, जिस तरीके से फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन ही करते हैं, मतलब अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना नाम और ये कुछ बेसिक चीज़ें डालते हैं। उसके बाद जब वो आप डाल लिए होते हैं, रजिस्ट्रेशन जब हो गया होता है तो लॉगिन करते हैं। जब लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना चाहते हैं चलो भाई अपना फ़ोटो भी अपलोड कर देते हैं, तो सेम यहाँ पर उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसमें करें चॉइस फिलिंग लॉकिंग, तो वो थोड़ा एक मतलब हमेशा थोड़ी आपको फेसबुक की तरह ही दिखेगा, लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसा है जो आप फेसबुक की तरह यहाँ पर दिख सकता है, इंस्टाग्राम की तरह अकाउंट जो बनाते हैं उस तरीके से हो सकता है। खैर, बहुत आसान है ऑनलाइन काउंसलिंग करना, कोई टफ नहीं है, आप चाहे तो बड़ा इजीली कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग किस तरीके से करना है, अगर आप कहेंगे तो इस पर वीडियोज़ आ जाएगी कि भाई कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना होगा, इन शॉर्ट में बता दीजिए, ताकि अगर पहले से वो सारी चीज़ जानेंगे तो ऑब्वियसली आप जब ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे होंगे तो बहुत मिनिमम गलती होगा, मतलब गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। ये चीज़ें हैं। बाकी इन शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर बता दूं, क्योंकि कॉमन से क्वेरी होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं सिंपली यही कहना चाहूँगा, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और आपका हाई स्कूल या 10th की मार्कशीट, या फिर ये हो गया। और अगर आप 12th कर रखे हैं तो 12th की मार्कशीट, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बस ये। मगर अगर मान ली कोई स्टूडेंट 11th में देना चाहता है तो उन लोगों के लिए बस कुछ नहीं, फ़ोटो, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट, ये सफिशेंट होगा। बाकी सब चीज़ें इसको गैप छोड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आपने स्पेशल कैटेगरी डाला है तो वो भी आपका अपलोड करना पड़ेगा, यानी 4 डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हो रहे हैं सबमिट या अपलोड करने का। बाकी ये है कि मार्कशीट को लेकर स्टूडेंट का क्वेरी होगा। मार्कशीट को लेकर मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ,
आप अपना डिजी लॉकर से अगर है तो डिजी लॉकर से निकलवा लीजिए। उसके बाद उस पर जिस स्कूल से आप पढ़े हैं उसी स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर साइन करवा लीजिए, वो मार्कशीट वैलिड हो जाएगा। उस मार्कशीट से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। हालांकि इन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई आप, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ठीक है ये बात तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कलर्ड स्कैन कॉपी, यानी कलर्ड में चाहिए। तो कलर्ड के हिसाब से तो मतलब जीरोक्स तो चलेगा नहीं, फिर कलर्ड ही निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में ये है कि कलर्ड बेसिकली ओरिजिनल ही होता है। तो उस केसेस में आप जानते हैं डिजी लॉकर से निकलवा कर आप उसके साइन करा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे सिर्फ यही कह रहे हैं 10th के मार्कशीट या स्लैश बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपका 10th के मार्कशीट सफिशिएंट होगा। लेकिन जो स्टूडेंट बीटेक में लेना चाह रहे हो बस उनको 12th के मार्कशीट और ऐड कर लेना पड़ेगा, बस यही है। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।